नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के डीओ रजनीकांत परवीन के पास अकूत संपत्ति मिली है। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने उनके पास से 3,52,00,000 कैश बरामद किए हैं और 24 घंटों में इन नोटों की गिनती की है। यही नहीं, उनके पास से 1 किलो सोना, 27 किलो चांदी और प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन, मकान के बहुत सारे कागजात मिले हैं। कहा जा रहा है कि उनकी इस अवैध कमाई में उनकी पत्नी की भी सहभागिता थी और लेन देन का हिसाब किताब और पैसे को ठिकाने लगाने का काम वही करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डीओ ने इतनी बड़ी अकूत संपत्ति कैसे जमा की? आखिर वो पैसे कहाँ से आए? और वो भी तब जब बिहार में सुशासन की सरकार है और सीएम नीतीश 3C से समझौता नहीं करते। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन यहाँ एक सी करप्शन साफ साफ दिख रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीएम नीतीश या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ या उनसे पहले वाले कड़क अपर मुख्य सचिव के पाठक? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? एक डीओ के पास 3,52,00,000 का कैश और इतनी सारी संपत्ति जिसकी कल्पना आम लोग नहीं कर सकते। ये तो बिहार सरकार में, सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार का आलम क्या है, ये तो इसकी एक आपने बानगी सिर्फ बताई है कि एक डीओ के घर अभी 2 दिन से छापेमारी हुई और उसमें कोई 3.5 करोड़ से अधिक कैश, कई शहरों में उसके घर मकान की संपत्ति का सारा दस्तावेज और साक्ष्य। पत्नी भी शिक्षिका हैं और डीओ साहब ये 2005 से डीओ हैं, तो जहाँ गए हैं वहीं चढ़ने का काम किया। ये स्पष्ट है, कोई एक दिन की कमाई नहीं है, ये रोज वाली कमाई दर्शाता है कि किसी डीओ के घर पर 3.5 करोड़ कैश मिले उसके पास। ये दर्शाता है कि भाई रोज कमाने वाला है और दोनों हाथ से बटोरने वाला है। सारी जेब जितनी होगी पैंट और शर्ट का सब में और फिर बैग में भर कर ले जाता होगा। यही ना है जिसके पास, बताइए ना, 2 लाख से अधिक कैश आप रख नहीं सकते हैं। किसी के घर में छापेमारी में मिला 2,52,00,000, 3,52,00,000। तो ये दर्शाता है कि शिक्षा विभाग, जिसकी चर्चा आम है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा विभाग है। और के पाठक की बात आपने की, एस सिद्धार्थ की बात की, ये अधिकारी तो उससे पहले भी चढ़ने वाला रहा होगा ना। और देखिए, कोई विभाग में जिसको कहते हैं ना कि एसपी बहुत कड़क और ईमानदार आ जाए तो नीचे लेन देन का रेट बढ़ जाता है। रिस्क अलाउंस उसको कहते हैं, तो रिस्क का रेट यही होता है। जी जी। तो ये तो लूट रहा था। जिस डीओ की आप बात ने की, ये 38 जिले हैं बिहार में और सब जगह ईमानदारी से चल रहा है क्या? बिल्कुल कदापि नहीं। बिहार में 76,000 सरकारी स्कूल हैं, कोई अब 5.5 लाख शिक्षक हैं। अब शिक्षकों की 4 कैटेगरी हो गई है बिहार में और सब इसी जिला में डीओ ही सर्वे सर्वा है। भले अभी एक विशेष परिस्थिति में ट्रांसफ़र पोस्टिंग सचिवालय से करने की बात भी सोची, तो स्कूल तो तय डीओ ही कोई करना है। तो ये कुछ जो आज ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि विभाग की हालत क्या है। और एसीएस चाहे एस सिद्धार्थ रहें या पहले के पाठक थे, कोई प्रभाव नहीं है नीचे, कोई डर भय नहीं है। ये वो दर्शाता है। अभी हम मौजूदा एसीएस की बात करें, एस सिद्धार्थ की, तो उनके बारे में ऐसी धारणा है, ऐसी छवि है लोगों के जहन में कि वो बहुत ही ईमानदार हैं। आए दिन वो बस से सफ़र करते नज़र आते हैं, कभी ट्रेन से सफ़र करते हुए स्कूल चेकिंग को जाते हैं और कभी कभी सब्जी खरीदते हुए भी उनका फ़ोटो वायरल होता है। तो उनकी ईमानदारी का जो ये फ़ोटो वायरल होता है, वो खुद करवाते हैं या कोई पत्रकार या कैमरामैन मतलब अचानक से सचमुच नहीं? देखिए, ये इस सिद्धार्थ की सादगी, सरलता, ईमानदारी जो कुछ मीडिया देखता है तो वो तो है सामने।
वैसा करते हैं वही हम देखते हैं, या दिखाते भी हैं तो करते हैं तब देखते हैं। लेकिन विभाग का एक अधिकारी की ये छवि है जो खुद सब्जी खरीदने जाता है, जो ट्रेन से ही चला जाता है कभी बक्सर और कहीं, सरकारी गाड़ी से नहीं जाता है। जी जी। और उसका विभाग का अधिकारी जो नीचे का अधिकारी है वो क्या कर रहा है, हम आप आज चिंता जो चर्चा में आप बैठे हैं कि एक डीओ के यहाँ छापेमारी में ये इतना कैश और नगद और संपत्ति चल संपत्ति मिल रही है। मतलब है कि ये सिद्धार्थ की ईमानदारी नीचे कहीं वो ड्रेन नहीं कर रही है, कोई संदेश नहीं है। भले ऊपर का अधिकारी अपनी ईमानदारी दिखा रहा हो, उसकी ईमानदारी दिख रही है, विभाग के सिद्धार्थ तो शिक्षकों को सुधारने में लगे हैं, स्कूल सुधार रहे हैं, शिक्षक आदर्श बने वो सुधार रहे हैं, और अधिकारी लूटते रहें, यही तो सामने दिखा है। मैं इसको इस रूप में देखिए, एस सिद्धार्थ के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आप स्कूल तो देख रहे हैं कि वहाँ पढ़ाई हो, अब आपका अधिकारी क्या कर रहा है, ये सुधार के नाम पर लूट रहा है, ये तो यही दर्शाता है। जो पैसे लूट रहे हैं वो तो आम जनता और सरकार के ही पैसे। आम जनता का पैसा तो शिक्षक भी आम जनता है, शिक्षक से लूट रहा है। जो सरकारी स्कीम वहाँ स्कूल बेंच की खरीद हो रही है, कितना काम सब अभी तो डीओ के जब बिल्डिंग बन रहा है, चार दीवारी बन रही है, वहाँ किताबें खरीदी जाती हैं, टीचर्स का वेतन भुगतान होना है, वेतन रोका जाता है, सस्पेंशन होता है, सब काम तो विभाग अभी ये बात भी सामने आई थी कि जो स्कूलों में अभी सिद्धार्थ ने ऑर्डर दिया था सबमर्सिबल बोरिंग का, और वो बोरिंग 100 फीट से ज़्यादा मतलब 200 फीट के करीब करनी थी, लेकिन कई जगहों में 70 फीट ही और 50 फीट ही। देखिए ये सबमर्सिबल सब बोरिंग का और स्कूल में जो स्कूल बेंच सभी पैसा सब खरीद कर करने का ही दे गए थे के पाठक का ऑर्डर। जी जी। जब ये सिद्धार्थ आए और जब वहाँ तस्वीर देख रहे हैं ना, तो उनको देख रहा है कालासिया कि अरे राम, इस सब स्कीम में भी भ्रष्टाचार हो गया है। और इसी सब भ्रष्टाचार का फलता फूलता साक्षात वृक्ष और पौधा दिख रहे हैं ये डीओ साहब, जो अभी एक जिला से दिखा है। इस तरह की छापेमारी यदि सारे पटना पूरे पटना सहित सारे डीओ जो अभी हैं या ट्रांसफ़र होके भी चले गए हैं कहीं, जी जी। उन लोगों के घर की इसी तरह से तलाशी छापेमारी हो और छानबीन में लगे यदि आर्थिक अपराध इकाई, तो तस्वीर दिख जाएगी कि आखिर 60,000 करोड़ शिक्षा विभाग का बजट है। नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि कोई डीओ इतनी बड़ी कारस्तानी कैसे कर सकता है बिना किसी के सहयोग की, बिना किसी के उसके सर पर हाथ की। तो क्या ये जो डीओ ने काली कमाई की है और ये तो बस उसके पास था, इसके और बहुत सारे जो हिस्से हुए होंगे ऊपर तक आए होंगे। अब देखिए ऊपर तक आए होंगे, नीचे भी गए होंगे, उनके अधीनस्थ कार्यालय में भी एक डीओ यदि इतना लूट रहा है, रोज कोई डीओ यदि 10 लाख कमा रहा है इस तरह से, सब जेब भर रहा है, तो उसके ऑफिस में भी इसी तरह से ना कमाते होंगे अपने अपने सीमा औकात से। ये तो ऊपर की बात जो आप कहते हैं। अभी सुनील कुमार है शिक्षा मंत्री, तो IPS अधिकारी रहे हैं। जी जी। अभय सिद्धार्थ तो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के CM हाउस में लंबे समय से अभी भी वहाँ पोस्टिंग अभी है, अभी फुल फ्लेज, अभी यही खाली शिक्षा नहीं है। तो कुल मिला जुला कर ऊपर पैसा जाता है। आखिर भ्रष्टाचार तो ऊपर ही से नीचे होता है, नीचे से ऊपर नहीं होता है। और जिला में कुछ हो रहा है तो ये परसेप्शन तो बनेगा ही। जो आप आज सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल मौजूद है, इसका उत्तर कौन देगा? दे नीतीश कुमार। वो तो अक्सर भाषण में कहते हैं कि मैं 3C से कभी समझौता नहीं करता, करप्शन, कम्युनलिज्म और जो है क्राइम से। लेकिन क्राइम भी दिखता है बिहार में। करते हैं। और अभी ED ने कार्रवाई की संजीव हंस ऊर्जा सेक्रेटरी के खिलाफ, अभी जेल में ही है। क्या सामने भ्रष्टाचार आया? जी जी। अभी देखिए, अभी पुल निर्माण निगम में एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के यहाँ छापा, इसी तरह से वहाँ भी मिला। जहाँ आप चाहे CBI जाए, इनकम टैक्स जाए, ED जाए या आर्थिक अपराध इकाई जाए, ये तो भ्रष्टाचार का आलम दिख रहा है। ये मैं मानता हूँ कि 3C जो बात आप करते हैं ना, वो जुमला भर हो गया है, उसकी सच्चाई नहीं है। आज कोई माई का लाल बतावे ना कि थाना और ब्लॉक में बिना पैसा दिए कोई काम हो रहा है। ये ऑफिसेज में, चाहे वो DO का ऑफिस हो, सिविल सर्जन का ऑफिस हो। ये सब जब तस्वीरें बिहार की सामने आती है, एक DO के यहाँ इतनी अवैध कमाई मिलती है, इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि जो प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, वो कहते हैं, कल ही उन्होंने फुलपरास में कहा कि CM नीतीश ने अपना वजूद खो दिया है, 20 साल बहुत होता है, अब वे बूढ़े हो गए हैं और उनसे बिहार संभल नहीं रहा।
अब विपक्ष क्या कहेगा? ये सब जब तस्वीर दिखेगी तो नीतीश कुमार पर ही ना हमला होगा, मुख्यमंत्री पर ना हमला होगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मंत्री और एसीएस की, आखिर कौन जवाब देगा? उनके अधीनस्थ महकमे में जब इस तरह का भ्रष्टाचार का आलम तस्वीर सामने आ रही है कि जहाँ छापेमारी होती है वहाँ करोड़ों की काली कमाई सामने आती है, इसका मतलब है कि जो जनता के लिए पैसे जा रहे हैं वो पैसे की लूट हो रही है। अधिकारी, नीचे का अधिकारी कमाने में लगा हुआ है, चाहे सारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। आज आपने देखा पिछले महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर कहीं पुल ध्वस्त होने का एक सिलसिला शुरू हो गया था। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बिहार में जो कोई अब लगभग 3 लाख करोड़ का बजट है, तो बजट में कितना उपयोग हो रहा है, ये वेतन छोड़ करके बात कर रहे हैं। जी जी। तो ये क्या आलम है, सो देख लीजिए। अब आखिर बिहार की तस्वीर बदलेगी कैसे? अब जब हम इतना इस तरह का संस्थागत भ्रष्टाचार हो, जहां एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ इस तरह से काली कमाई सामने दिखती हो, तो मुख्यमंत्री जो कुछ कहते हैं वो तो अपनी जगह एक छवि बनाइए, जुमला कीजिए कि 3C में 1C करप्शन है, समझौता नहीं। तो विपक्ष के नेता को तो अवसर मिला है, जी जी, तो कहेंगे ही। आपको क्या लगता है कि इस जो घटना सामने आई है, इसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस सिद्धार्थ को अपना पद छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, ये इस तरह की कार्रवाई पर बिल्कुल उदाहरण योग। अभी तो कमाई का चला है, इमीडिएट उसको तत्काल, पहले तो सस्पेंशन तो इमीडिएट होगा, ये नहीं हो कि सस्पेंशन के बाद साल 6 महीने में सस्पेंशन उठ जाए और फिर ऐसे अधिकारी को लूटने का फिर मौका मिले। ऐसे अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये जो कानूनी पर सजीव हंस गिरफ्तार कब हुए, जेल में है, सस्पेंशन कितने महीने के बाद हुआ? और जो इस तरह से भ्रष्टाचार में घूस लेते पकड़ाता है अधिकारी, और उस साल 6 महीने उसका सस्पेंशन, वो बताइए ना, जो घूस लेते पकड़ाएगा वो फिर सेवा में आकर के क्या करेगा? माला जपेगा। अभी तो झारखंड की जो पूजा सिंघल IAS थी, उनके घर से करोड़ मिला ही, जेल में रही और फिर सस्पेंशन उठ गया है। जी जी। अब वो कहीं भी पोस्टिंग कीजिएगा तो वहाँ वो क्या करेगी? उसे क्या अपेक्षा, ईमानदारी की अपेक्षा की जा सकती है ऐसे अधिकारी? इससे तो मुक्ति पाने का उपाय होना चाहिए कानून में, कहीं ना कहीं ऐसे जिसका भ्रष्ट कारनामा सामने उजागर हो जाए, जो जिसको वेतन और जो भत्ता मिलता है उससे अधिक ऐसी काली कमाई सामने आ जाए, ऐसे लोग तो सच पूछे लाइबिलिटीज हैं सिस्टम के लिए, समाज के लिए। आजकल तो है कि अपराध और भ्रष्टाचार करके समाज में वही उसी का महिमा मंडन होता है। हमारा इस समाज भी तो धन्य है ना। जी जी। कहाँ ऐसे लोगों को समाज बहिष्कृत करता है कि ये चोर अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्टाचार में इसकी सेवा समाप्त भी हो गई है। यहाँ तो बाहुबली सर बाबू हो जाते हैं। और लेकिन एक जो मेरा सवाल आपसे है कि शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव क्यों नहीं जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। देखिए, जिम्मेदारी का मतलब, और ये कहने में क्या हर्ज है कि जो डीओ ने काली कमाई की वो उन तक भी पहुंचती होगी, तभी वो अब तक बचे हुए थे। देखिए, तो परसेप्शन का एक सवाल। जी जी जी। आप परसेप्शन का अर्थ कहेंगे कि कोई अधिकारी 2005 से जो डीओ है और वो एक जिला में जाकर इस तरह की उसकी करतूत सामने आ रही है, तो आज एंसरेबल है, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के सामने और इस सिद्धार्थ की। अब जिस तरह का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, इतनी काली कमाई, तो पहले तो उस ऑफिस का, डीओ ऑफिस में और क्या क्या भ्रष्टाचार के करतूत भरे पड़े हैं अभी उस ऑफिस में। बिल्कुल स्पेशल टीम टास्क फोर्स भेज करके, उसमें भी नहीं कि जो टास्क फोर्स जाए वो भी लूटने में लग जाए। ये बड़ी चुनौती है, किस पर भरोसा किया जाए? एक डीओ को जिलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर संचालन के लिए दायित्व मिला है। शिक्षा मंदिर में पढ़ाई हो, शिक्षक समय से जाएं, पूरी पढ़ाई करें, और बताइए डीओ जो है वहाँ लूटने में लगा हुआ है, तो क्या सुधार करेगा? ऐसे मामले में मैं मानता हूँ कि शिक्षा मंत्री और एसीएस को अभी उस दफ्तर में पहले भ्रष्टाचार के सारे करतूत को खंगालने के लिए एसआईटी बना के भेजना चाहिए। और इसी तरह से कोई, ये तो उदाहरण सिर्फ आईना मैंने आपको कहा, भ्रष्टाचार का आईना है। सारे डी ऑफिस पहले कम से कम सारा जिले का डी ऑफिस को भी तो आप दुरुस्त कीजिए ना। 38 जिले हैं, ये किसी विभाग के लिए, जैसे स्वास्थ्य विभाग में, तो स्वास्थ्य विभाग में इसी तरह, स्वास्थ्य विभाग में भी वही हालत है। अब सर मैं देख रहा था कि इंटरनेट पे इस बात की चर्चा हो रही है, मतलब सोशल मीडिया पर, कि एक डीओ ऐसा है तो इसको संरक्षण कौन दे रहा है। दूसरी बात की चर्चा ये हो रही है कि ये शिक्षकों को सुधारने की बात करते हैं और ये अधिकारी जो हैं क्या मापदंड पेश कर रहे हैं।
कि देखिए बेचारा शिक्षक, समाज में शिक्षक के प्रति तो एक आदर का भाव होना चाहिए, और शिक्षक को भी अपना आचरण, कहते हैं गुरु को पूजा भगवान के भी ऊपर है उसका स्थान। लेकिन अब बिहार में काश दुर्भाग्य दुखद है कि शिक्षक को सुधारने का उपाय हो रहा है पिछले 2 साल से। के पाठक के समय से पहले स्कूल में शिक्षक गायब रहते थे तो समय से स्कूल जाएं, फिर पढ़ावें उसको, इसके लिए मास अब ट्रेनिंग में भी लूट। उस शिक्षकों की ट्रेनिंग के नाम कहाँ कहाँ आप चर्चा करेंगे ना। अभी तो शिक्षा विभाग में जो हालत है, अभी आपने देखा शिक्षकों के लिए एक आचार और अनुशासन की नियमावली आई है कि शिक्षक का आचरण कैसा होना चाहिए। मैं वो आचरण का जो पाठ पढ़ देख रहा था, अभी आचरण संहिता बनी है जी। तो वो शिक्षक एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। परिकल्पना बहुत अच्छी है, और इसको लागू करने वाला अधिकारी को लूट में शामिल रहना चाहिए। यही तो तस्वीर है। क्या सुधारेगा इस तरह की ये भटियारे लोग हैं जो सिस्टम को सच पूछे इस तरह से दूषित करने वाले लोग हैं। ऐसे अधिकारियों के से पिंड छुड़ाने के लिए नियम में, कानून में भी संशोधन करे यदि सचमुच ईमानदारी हो। मैं तो जुमला कह रहा हूँ, 3C की बात आपने की, ये जुमला ही भर, इसको क्या कहिएगा। तो इसलिए ऐसे बिल्कुल जब तक सरकारी महकमे भ्रष्टाचार से मुक्त तो नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि हमाम में सब नंगे। तो सामने तस्वीर ही कहने की जरूरत है। अब तो आप देख लीजिए ना, जिस महकमे में अभी संजीव हंस IAS अधिकारी ऊर्जा विभाग में थे, वो ईडी ने जांच की, वहाँ भी ऐसे ही मिला। क्या क्या तस्वीर मिली है वो अलग चर्चा। आप तो अभी पश्चिम चंपारण के DO पर चर्चा। अभी पुल निर्माण निगम में प्रोजेक्ट इंजीनियर क्या छापा पड़ा था, ऐसे ही तस्वीर आई थी। जहाँ छापा वहाँ यही तस्वीर। तो हम तो कह रहे हैं अभी कि एक ऑफिस में ये मामला आया है, विभाग के मंत्री और ACS की ये पहली जिम्मेवारी है। एक जगह तो उनके भी ये दामन पर कहीं ना कहीं एक अधिकारी और मंत्री के रूप में कैसे नहीं जवाब दें। आप कम से कम वहाँ तो उस ऑफिस को पहले उनके भ्रष्टाचार के करतूत को बजाता स्क्रीनिंग कराइए, एक्शन लीजिए कि उसमें आखिर जो वहाँ का बाबू, वहाँ का अधिकारी जो आप DO के अधीनस्थ है। और इसी तरह से सभी जिलों में होना चाहिए कि जब तक एक जगह कोई इस तरह का एक्शन नहीं दिखेगा तो हमको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार समाप्त तो नहीं होगा। थमने का भी काम हो वो तभी संभव होगा। जी बिल्कुल। तो पश्चिम चंपारण के DO के यहाँ मिली अकूत संपत्ति के बाद ये साफ हो चुका है कि 3C की बात सिर्फ जुमला है, जैसा कि सर ने भी कहा। और हमाम में सब के सब नंगे हैं। अगर इसे सुधारना है तो पूरे सिस्टम को ठीक करना होगा। जो ACS सिद्धार्थ फुटपाथ पर सब्जी खरीदते देखते हैं, उन्हें अपने अधिकारियों के जीवन में उस चरित्र को उतारने की नसीहत देने की ज़रूरत है, और या यूँ कहें कि उस पर पैनी नज़र रखने की उनकी जिम्मेदारी बनती है, और ये शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद, अभिनंदन।